आज हम एक नाव धारा का प्रश्न फिर से बताने जा रहे हैं। इसके पहले भी हम एक नाव धारा का प्रश्न बताए थे और उस वीडियो को आप लोग बहुत प्यार और दुलार दिए थे। वह वीडियो अभी तक 1.5 लाख से ऊपर व्यू चला गया है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं नाव धारा का। देखिए, हमने आपको क्या कहा था कि नाव धारा का कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको यह बात लिख लेना है, क्या BWDS प्रश्न को पढ़ने से पहले ये बात आपको लिख लेना है। इसका मतलब क्या है? B मतलब बोट यानी नाव की चाल, W वाटर यानी धारा की चाल, DS मतलब डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल के अकॉर्डिंग चाल, US मतलब अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल के अकॉर्डिंग चाल। नाव धारा का कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न को पढ़ने से पहले ये लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न को पढ़िएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति, गति मतलब चाल ही होता है, और धारा के अनुकूल नाव की चाल का अनुपात दिया हुआ है। प्रतिकूल और अनुकूल उन दोनों के चाल का अनुपात दिया है, यानी प्रतिकूल 5 है अनुपात में और अनुकूल अनुपात में 9 है। अनुकूल को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो अनुकूल 9 है अनुपात में, यहाँ पर 9 लिख दिए। और प्रतिकूल सबसे पहले है तो वो अनुपात में 5 है। प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम, ये 5 है। और हमने आपको इसके पहले सिखाया था, हम क्या सिखाए थे आपको, उस पर ध्यान दीजिए। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर नाव का चाल पता चल जाता है। 9 5 14, 14 में 2 से भाग करेंगे 7, यानी नाव की चाल आ गया 7। फिर हम आपको ये बताए थे कि इन दोनों को घटाकर अगर 2 से भाग कीजिएगा तो धारा की चाल आ जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 4 को 2 से भाग कीजिएगा 2, तो ये धारा की चाल आ गया। ठीक है। अब एक बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब किसी भोज में जाते हैं, अक्सर ये सबके साथ होता है, जब हम लोग भोज में जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, तो खाना प्लेट में ले लिए, उसके बाद थोड़ा एक नज़र आसपास में देखते हैं कि कहीं पर चेयर खाली है कि नहीं, कुर्सी खाली है कि नहीं। आसपास में नज़र दौड़ाते हैं और जहाँ भी कुर्सी खाली दिखता है वहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब ये लाइन लिख लिए ना, तब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से ऑप्शन पे जा सकते हैं, नज़र दौड़ाकर कि कहीं कोई ऑप्शन तुरंत मिल जाए। चलिए देखते हैं। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है उस पर विचार करना है। प्रश्न पूछा है ये कि स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होगी, नाव की गति क्या होगी। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए आप। नाव तो बोट यही है और यहाँ पे नाव की चाल 7 दिख रहा है, लेकिन ये अनुपात में होता है। किस में होता है? अनुपात में। ये एग्जैक्ट मान नहीं है, अनुपात में है। इसका मतलब यह होता है या तो बोट की चाल 7 होगी या 7 के मल्टीपल में होगी, यानी 7 के पहरा में होगी, 7 के टेबल में होगी। तो हमने यहाँ पर देखा, आपसे पूछा है नाव की गति क्या होगी, पानी में नाव की गति, और यहाँ पे नाव की गति 7 दिख रहा है, और 7 से कटने वाला इसमें एक ही ऑप्शन है 28। बस हो गया, मार दीजिए। प्लेट में खाना ले लिए, आसपास नजर दौड़ाए, चेयर मिला, बैठ गए। बस ये लाइन लिखे, बोर्ड पर गए, 7 दिख गया, आसपास में नजर दौड़ाए कि कहीं कोई ऑप्शन कट जाए, बस कट गया ऑप्शन 28 पे टिक मार दिए। लेकिन ये सही डायरेक्शन नहीं हुआ हम लोगों के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन मिला, हम लोग टिक लगा दिए। लेकिन अगर 7 से कटने वाला कोई 2 ऑप्शन रहता, 7 से अगर कटने वाला कोई 2 ऑप्शन रहता, तब तो मामला फंस जाता ना जी। तो फिर बनाएंगे कैसे, उस पर विचार करेंगे। चलिए, ये लाइन तो हमने लिख दिया। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न में एक लाइन क्या दिया है, यदि धारा 108 किलोमीटर को 3 घंटे में कवर करती है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हम चाल निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम, यहां पर देखिएगा, डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हम लोग चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम।
क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 108 है, टाइम 3 है, 108/3, ये कट के आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा, 36। यानी डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग स्पीड कितनी हो गई, 36 हो गई। ये हो गई डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चाल कितनी हो गई, 36 हो गई। डाउन स्ट्रीम यहां पे दिख रहा है, यहां पर 9 है, जबकि अभी जब हमने निकाला तो डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चाल कितना आ गया, 36 आ गया। पहले कितना दिया था, 9 दिया था, अभी कितना निकल कर आया, 36। इसका ये कै गुना है, 4 गुना है। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, नाव की गति क्या होगी। नाव की गति पहले से 7 है, अगर इसका ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना होगा। 7 चौका क्या हो जाएगा, 28। तो हमारा सही उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर। तो ऑप्शन से भी टिक मारना सिखा दिए आपको, लेकिन पूरा जो लॉजिकल तरीका है बनाने का वो ये तरीका है। क्लियर। चलिए एक प्रश्न और देखा जाए, एक प्रश्न और देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। धारा के प्रतिकूल, अच्छा हमने क्या बोला कि प्रश्न को पढ़ने से पहले एक बात लिखना है, क्या, बी, डब्ल्यू, डीएस और यूएस। प्रश्न पढ़ने से पहले यह बात लिख लेना है। अब पढ़ा जाए प्रश्न। प्रतिकूल के अकॉर्डिंग नाव की गति और अनुकूल के अकॉर्डिंग नाव की गति का अनुपात 2:5 है। यानी प्रतिकूल का 2 है और प्रतिकूल को अप स्ट्रीम कहते हैं, यह 2 दिया हुआ है, और अनुकूल का दिया है 5, क्योंकि अनुकूल बाद में है, यहाँ पे बाद में अनुपात में 5 है। अनुकूल को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ये दिया है 5। अब ये दोनों तो आप निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया है। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कीजिएगा, बोट की चाल आ जाएगा। 5 2 7, 7 का आधा कीजिएगा यानी 2 से भाग कीजिएगा तो 3.5, और दोनों को घटाकर 2 से भाग कीजिएगा तो फिर धारा की चाल आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3, और 3 को जब 2 से भाग कीजिएगा तो 1.5 यानी कि 1.5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां पर ध्यान से देखा जाए, हमने तरीका क्या बताया था आपको, वो तरीका पे चलते हैं। यहां पर दिया है नाव जो है 96 किलोमीटर की दूरी को अप स्ट्रीम में 6 घंटे में तय करती है। अब यहाँ पे अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग स्पीड निकालेंगे, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और डिस्टेंस कितना दिया है, 96, समय कितना दिया है, 6, कट के क्या आ जाएगा, 16। इसका मतलब क्या हुआ कि अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हमारे पास स्पीड क्या आ गया, 16 आ गया। हमारे पास अप स्ट्रीम तो यही ना है जी, इसके अकॉर्डिंग स्पीड 16 आ गया, पहले से 2 था, इसका ये कै गुना है, 8 गुना है। क्लियर। और आपसे पूछा है नाव की चाल पता कीजिए, तो नाव की चाल तो यही ना है जी, बोट। जब वो 8 गुना है तो मालिक ये भी 8 गुना ही हो जाएगा। यानी 8 × 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 3 = 24, 4 = 28, यानी 28.0 मतलब 28 यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। बताइए आपको बहुत अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से अगर आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, हम होमवर्क लेकर इसलिए आते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। हम हमेशा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए लेकर इसलिए आते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपके सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। प्रतिदिन हम आपके लिए 3 वीडियो लेकर आते हैं, और तीनों वीडियो में यानी एक वीडियो सुबह, एक वीडियो दोपहर और एक वीडियो हम रात को देते हैं, और तीनों वीडियो में अलग अलग चैप्टर का प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपके सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है खूब दबा कर शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। देखिए, शेयर करना, फॉलो करना, लाइक करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको ये सब अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।